निशा अपने बॉयफ्रेंड आरव का प्रपोजल स्वीकार कर रही होती है। तभी अचानक कोई उस पर ठंडा पानी डाल देता है। पानी डालने वाला खुद से कहता है कि वह 10 साल बाद का आरव है। वह कहता है कि आरव को निशा पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में उसकी सच्ची मोहब्बत एक चालाक लड़की काव्या होगी। ये सुनकर निशा सदमे में आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे आरव के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, लेकिन आरव इस बात पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि वह कभी काव्या जैसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। आरव निशा का हाथ पकड़ता है। वह उसे सबके सामने से दूर ले जाता है। आरव कसम खाता है कि वह कभी धोखा नहीं देगा। वह कहता है कि अगर उसने धोखा दिया तो उस पर बिजली गिरनी चाहिए। आरव की सच्चाई देखकर निशा पिघल जाती है। निशा आरव को 3 माफी कूपन देती है। वह कहती है कि अगर आरव कभी गलती करे तो वह इन्हें इस्तेमाल कर सकता है। निशा को पूरा भरोसा होता है कि वह और आरव मिलकर किस्मत को हरा देंगे। अगले ही दिन भविष्य से आया आरव फिर से निशा से मिलता है। वह नफरत भरे लहजे में निशा से कहता है कि आरव से दूर रहो। निशा उसकी बात नहीं मानती। भविष्य वाला आरव उसे एक दृश्य दिखाने ले जाता है। निशा देखती है कि काव्या गिर जाती है। आरव काव्या को उठाता है। यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा भविष्य वाले आरव ने बताया था। निशा का दिल टूट जाता है। उसी समय निशा की दोस्त पूजा भी यह सब देख लेती है। पूजा आरव और काव्या को डांटती है, लेकिन आरव उल्टा काव्या को बचाता है। आरव निशा को डांट देता है। वह कहता है कि वह काव्या पर शक न करे। निशा गुस्से में वहां से चली जाती है। भविष्य वाला आरव यह सब देखकर मुस्कुराता रहता है। आरव निशा के पीछे दौड़ता है। वह उससे माफी मांगता है। आरव पहला माफी कूपन देता है। निशा उसे माफ कर देती है। आरव निशा को फिल्म दिखाने ले जाता है। फिल्म के दौरान काव्या का फोन आता है। आरव कॉल काट देता है। वह निशा को यकीन दिलाता है कि वह वहीं रहेगा। तभी भविष्य वाला आरव वहां आ जाता है। वह कहता है कि कुछ लड़के काव्या को परेशान कर रहे हैं। वह कहता है कि अगर आरव अभी नहीं गया तो काव्या का पैर टूट जाएगा। वह कहता है कि काव्या फिर कभी डांस नहीं कर पाएगी। आरव अंदर से टूट जाता है, लेकिन वह दिखाता है कि वह निशा को छोड़कर नहीं जाएगा। निशा को लगता है कि मामला गंभीर है। आरव बहाना बनाता है। वह कहता है कि वह कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा है, लेकिन आरव वहां से चला जाता है। फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन आरव वापस नहीं आता। निशा बाहर निकलते समय एक दृश्य देखती है। वह देखती है कि आरव काव्या को बचा रहा है। तभी थिएटर अचानक गिर जाता है। निशा बेहोश हो जाती है। होश आने पर वह खुद को अस्पताल में पाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसका बायां हाथ टूट गया है। डॉक्टर कहते हैं कि अब वह पियानो नहीं बजा पाएगी। आरव उसके पास बैठकर रोता है। निशा भविष्य वाले आरव से सवाल करती है। वह पूछती है कि क्या उसे इस हादसे के बारे में पहले से पता था। भविष्य वाला आरव चुप रहता है। आरव गुस्से में अपने भविष्य वाले रूप से लड़ पड़ता है। भविष्य वाला आरव कहता है कि उसे सिर्फ काव्या की चिंता है। वह कहता है कि निशा जिए या मरे उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। निशा पूरी तरह टूट जाती है। वह दोनों को कमरे से बाहर जाने को कहती है, लेकिन आरव वहीं रुक जाता है। वह दूसरा माफी कूपन देता है। निशा उसे आखिरी मौका देती है। इवेंट वाले दिन निशा तैयार होकर पहुंचती है। वह वहां काव्या को देखकर चौंक जाती है। काव्या ने वही ड्रेस पहनी होती है। काव्या बताती है कि यह ड्रेस आरव ने दिलाई है। निशा गुस्से में वहां से चली जाती है। आरव उसके पीछे जाता है। तभी भविष्य वाला आरव काव्या को हल्का सा धक्का देता है। आरव तुरंत काव्या की ओर दौड़ पड़ता है। भविष्य वाला आरव निशा को जबरदस्ती डांस हॉल में ले जाता है। वहां अचानक आग लग जाती है। निशा गिर जाती है। वह मदद के लिए पुकारती है, लेकिन आरव सिर्फ काव्या को ढूंढता है। आरव काव्या को बचा लेता है। वह निशा को वहीं छोड़ देता है। निशा फिर से अस्पताल पहुंचती है। वह देखती है कि आरव ने सिर्फ काव्या को बचाया। अब निशा पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह विदेश में पढ़ाई करने का फैसला करती है। तभी काव्या मासूम बनकर निशा के पास आती है। वह निशा से कहती है कि आरव को उसे सौंप दे। उसी समय आरव वहां आ जाता है। वह बिना कुछ समझे निशा पर चिल्लाने लगता है। काव्या बाहर जाती है। वह झील में कूदने का नाटक करती है। आरव फिर से उसे बचाने दौड़ता है। अब सब कुछ खत्म हो चुका होता है।